स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम ITI फर्स्ट ईयर के लिए वर्क कैलकुलेशन एंड साइंस में चैप्टर लेकर आए हैं भिन्न। जो हमारा एक पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, अब पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था भिन्नों की तुलना, अब इसमें पढ़ेंगे भिन्नों पर क्रियाएं। तो आइए देखते हैं। और हमारी उसमें साधारण भिन्न चल रही है, तो साधारण भिन्नों पर क्रियाएं, ये हमारा हेडिंग है। अब साधारण भिन्नों पर क्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो हम नंबर पहला देखेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो हमारी पहली क्रिया क्या है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो देखिए एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे हम। 2 सही 5/7। दूसरा एग्जाम्पल 5 सही 11/2। ये देखिए मिश्र भिन्न, देखिए ये मिश्र भिन्न है, सॉरी यहाँ भिन्न छूट गया है, भिन्न है मिश्र भिन्न। तो ये देखिए मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का अर्थ क्या है कि मिश्र भिन्न एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी होती है। तो देखिए 2 यहाँ पूर्णांक है और 5/7 क्या है? भिन्न है। तो इसे बदलिए अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न को बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले एक बार ऐसे तार रहा हूँ मैं, इसकी गुणा इसमें कीजिए और ये वाला जोड़ दीजिए। देखो कैसे, 2 की गुणा 7 में और प्लस 5 जोड़ दिया और बटे 7। 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7। ये हमारा कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। तो हमने बदल दिया, बिल्कुल आसान था। अब देखेंगे सवाल नंबर 2, बिल्कुल सेम, इसकी इसमें गुणा और प्लस यू। तो 2 पंजे 10 और 10 और 11 कितने हो गए? डायरेक्ट कर रहे हैं, 10 और 11 21/2 हमारा आंसर। तो कितनी भी आराम से मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदल देंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ देखेंगे, अब उल्टा है, बस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना, यह है हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखिए किस तरीके से, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। अनुचित भिन्न, देखिए अनुचित भिन्न है। हमने पिछले पहले पार्ट में उचित, अनुचित, सम, विषम सारे भिन्न पढ़ चुके हैं। आपको अगर अनुचित भिन्न पढ़नी है तो आप पार्ट नंबर 1 में बिल्कुल स्पष्ट से पढ़ा है, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये हमारी अनुचित भिन्न है, कैसे इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो कुछ नहीं, देखिए 2 का इसमें भाग दीजिए, तो 2 ही करना 2, 2 2 4, 2 3 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 ज़्यादा हो रहा है तो 2 चौक 8, 4 यहाँ लिखा, 2 चौक 4, आंसर 4 आया ना। और बचा कितना? 1 यहाँ और बटे 2 ऐसे। देखिए यहाँ करके दिखाऊंगा मैं इस तरीके से। 2 का भाग दिया है, 2 चौक 8, 1 शेष। तो हम कैसे लिखेंगे? भागफल आगे, शेषफल ऊपर और ये भाजक नीचे। तो इस तरीके से हम, ये वाली हमारी कैसे निकल गई? मिश्र भिन्न। तो आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आया होगा बिल्कुल। अब देखते हैं पॉइंट नंबर इसका 3, तीसरा पार्ट, भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना। तो हमारा तीसरा पॉइंट है भिन्न को लघुत्तर रूप में बदलना, या लघुत्तर रूप को हम मानक रूप भी बोलते हैं, यानी कि छोटा रूप। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। 6/4 ये एक भिन्न है। अब हमें इसमें क्या बदलना? लघुत्तम, यानी कि छोटे रूप में। क्या इसका छोटा रूप हो सकता है? बिल्कुल। देखिए 2 से भाग जा रहा है, 2 ते 6 और 2 दूनी 4, तो इसका
जो लघुत्तम रूप हुआ, छोटा रूप क्या हुआ, 3/2। अगर आपको पूछ ले भिन्न का मानक रूप, तो मानक रूप भी यही है, ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल से एक और देंगे हम। देखिए इसको बदलिए लघुत्तम रूप में, यानी कि छोटा रूप इसका। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 × 12, 2 × 8। क्या यो है इसका लघुत्तम रूप? नहीं है, क्योंकि अभी और भाग जा सकता है हमारा। देखिए 2 × 6, 2 दूनी 4, यानी कि इसका लघुत्तम रूप भी 3/2 ही है। और एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, देखिए इसका लघुत्तम रूप करिए। तो देखिए 5 से भाग जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 5/7। क्या किसी और संख्या का दोनों भाग जाएगा? नहीं। तो यही हमारा लघुत्तम रूप है, छोटा रूप है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि आप साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहले इसका एक कुछ सूत्र दिखा दूं मैं आपको। अगर कोई भिन्न है x/y, कोई साधारण भिन्न है x/y, और उसको आपको प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करेंगे? देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस x/y गुणा का निशान लगाइए, 100 से गुणा कीजिए, ब्रैकेट बंद और भाग प्रतिशत लगा दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। 1/2 इसे प्रतिशत में बदलना। एग्जाम्पल सवाल में आया कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन दे देगा वो नीचे कि 100%, 50%, 75% या 25%। तो आप उसी हिसाब से आंसर लगा देंगे। देखिए 1/2 ऐसी हमने बताया, x/y ऐसी, गुणा का निशान, 100 से गुणा, 100 से गुणा, बटे ब्रैकेट बंधा और भाग का निशान, भाग का निशान। 2 से कितनी बार जाएगा? 50 बार, 50%। बिल्कुल आसान है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से 3/5 गुणा का निशान लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और भाग प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 0 ऐसी, 3 × 20 और भार प्रतिशत का चिन्ह, 20 × 60, यानी कि 60%। तो इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल देंगे बिल्कुल आसानी से। बस कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि गुणा का निशान लगाना है, 100 से गुणा करनी है और भार प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए क्या कह रहा है वो कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलेंगे? देखिए पहले एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। 25% को आपको क्या में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 25 ऐसे ही प्रतिशत है, गुणा का निशान लगाइए, 1/100 से गुणा कर दीजिए। बस इतना काम करना है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रतिशत बराबर 1/100, यानी कि अगर आपको प्रतिशत हटाना हो तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, यानी कि उल्टा है, उसमें 100 से गुणा करना है और इसमें 1/100 से गुणा करना है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, हमारे सवाल हो जाएंगे। देखिए 25 चौका 100, आंसर निकल गया 1/4, यानी कि भिन्न क्या होगी? 1/4। और बदलिए 75% को भिन्न में बदलिए। देखो 75 ऐसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100, तो 3/4 हमारा आंसर। आप कितने भी सवाल बिल्कुल इसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये भिन्नों की क्रियाएं थी जो हमने पढ़ी।
अब हमने साधारण भिन्न कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं दशमलव भिन्न। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे दशमलव भिन्न। भिन्नों के प्रकार में हमने 3 भिन्न पढ़ी थी पार्ट 1 में कि पहली भिन्न साधारण भिन्न है, दूसरी भिन्न दशमलव भिन्न और तीसरी सतत भिन्न। तो हमने साधारण भिन्न कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आती है हमारी दशमलव भिन्न, इसे पढ़ेंगे पूरी और उसके बाद तीसरे नंबर की सतत भिन्न। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। दशमलव भिन्न जिस भिन्न के हर में 10 या 10 की घात में मान होता है वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कि अगर जिस भिन्न के हर में या तो 10 होगा या 10 की घात में कोई मान होगा तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1/10, 1/100, 1/10 की घात 2, 1/1000, ये सारी कैसी हैं, आदि। देखिए 1/10 है, बिल्कुल 1/100 यानी कि 10 की घात। देखिए 1/10 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं हम, तो अब भी क्या है 10 की घात में है तो ये क्या है दशमलव भिन्न है। ये तो है ही, इसे भी 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है दशमलव भिन्न है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दशमलव भिन्नों की तुलना। यानी कि दशमलव भिन्नों की तुलना। अब दशमलव भिन्नों की तुलना निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट, आप दशमलव भिन्नों में छोटा या बड़ा कैसे बताएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। 2.3, 5.2, 1.2, 3.4 ये हमारी दशमलव भिन्न है। अब आप कहेंगे कि इनकी बटे में तो 10 है ही नहीं, तो देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। 2.3 पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और कितने 0 10, यानी कि ये 23/10 लिखा पड़ा है। कितना 23/10, तो इसका मतलब ये क्या है दशमलव भिन्न है। देखिए ये जो बिंदु लग रहा है इसे ही हम दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो इसे इसमें सबसे बड़ी व छोटी कैसे बताएंगे। तो देखिए आप दशमलव से पहली संख्या को देख लीजिए। पहली संख्या 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो पहली बड़ी कौन सी है, दशमलव से पहली सबसे बड़ी कौन सी है 5, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, बड़ी भिन्न। यानी कि सबसे बड़ी दशमलव भिन्न कौन सी है 5.2 और सबसे छोटी दशमलव से पहले सबसे छोटा अंक जो होगा वही होगी, यानी कि 1 है तो 1.2। तो ये हमें भिन्नों की दशमलव भिन्नों की तुलना में पहला पॉइंट पता चला कि अगर हम सबसे छोटा बड़ा काल लें तो इस तरीके से काल सकते हैं। इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। इसका अगर आरोही व अवरोही क्रम पूछ ले, यानी कि बढ़ता और घटता, जैसे हमने साधारण भिन्न में पूछा था, तो उसी तरीके से देखिए कैसे करेंगे। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए आरोही का अर्थ आपको पता है बढ़ता क्रम और अवरोही का अर्थ है घटता क्रम। यानी कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसका हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा 1.2, उसके बाद देखिए 2.3, फिर उससे बड़ा 3.4 और फिर सबसे बड़ा 5.2। ये हुआ इसका आरोही क्रम। अब अगर इसी को उल्टा लिख दो क्या होगा, अवरोही क्रम, क्योंकि वो घटता क्रम हो जाएगा। तो देखिए 5.2
3.4, 2.3, 1.2। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट हमारा समाप्त होता है तुलना में। अब भिन्नों की तुलना में हमारा दूसरा पॉइंट है दशमलव भिन्न का योग, यानी कि आप दशमलव भिन्नों का योग कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको 4.202 में जोड़ना है 6.02। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4.202 ऐसे ही, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाता है बिल्कुल, और 0 2 ऐसे ही, और 6 यहाँ का यहाँ। देखिए अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेंगे, 2 2 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 4 10। इस तरीके से आप जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट कहीं और कर देंगे। देखिए एक सवाल और बता रहा हूँ इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए, 2.002 में आपको जोड़ना है 0.210। ये देखिए इसे कैसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आसान, 2.002 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 210, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे और प्लस का चिन्ह। अब जोड़ दीजिए 2 1 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 का 2, हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप दशमलव भिन्नों का योग कर लेंगे। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दशमलव भिन्नों का घटाव। आप अब दशमलव भिन्नों का घटाव कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। 5.20 तो आपको घटाना है 4.10। देखिए किस तरीके से घटाएंगे, 5.20 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है घटाने में, बिल्कुल यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगाओ, एक की जगह एक, और 0 और 4 ऐसे ही घटा दीजिए। 0 में से 0 गया, 0 बचता है, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 4 गया 1। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक और दूसरा। 6.02 में से घटाना आपको 2.01। देखिए किस तरीके से घटाएंगे, 6.20 ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, चाहे कोई सा भी घटाव हो, पॉइंटों का अगर घटाव है, दशमलव का अगर घटाव है, तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना नहीं, गलती हो जाएगी अगर आप कहीं गलत जगह लगा दोगे। ठीक है, 0 1 ऐसे ही, 2 ऐसे ही घटा दीजिए, 2 में से गया 1, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 2 गया 4। ये हमारा आंसर। तो दशमलव भिन्नों का घटाव आप ऐसे कर सकते हैं, कितने भी सवाल कर लेंगे, कितने बड़े से बड़े भी सवाल कर लेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दशमलव भिन्न का गुणा, यानी कि दशमलव भिन्नों की गुणा या दशमलव भिन्न का गुणा। अगला पॉइंट दशमलव भिन्नों का गुणा। देखिए किस तरीके से, अगर आपको दशमलव भिन्न दिया हो, एग्जाम्पल 2.4 में गुणा करना आपको 3.2 का, तो गुणा कैसे होती है दशमलव भिन्नों की। ये दशमलव भिन्न है, ये भी और ये भी। देखिए 2.4 2.3 गुणा। देखिए आप दशमलव भिन्न को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और सिंपल गुणा कीजिए जैसे आप करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 गुणा, 3 चौक 12 का 2 ऐसे लगाइए, 1 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़िए 8, यहाँ प्लस का चिन्ह लगता है, 4 2 6 7। ये हमारा आंसर। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद लग रहा है, एक संख्या के यहाँ और एक संख्या के यहाँ, कुल मिलाकर कितने के बाद हो गया पॉइंट, 2 के बाद। तो अपने आंसर में 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल एक और। 5.3 में गुणा करना है आपको 0.2 से। देखिए किस तरीके से करेंगे, 5.3.2, कुछ नहीं करना, पॉइंट भूल जाइए, बस 2 का कर दीजिए, 2 या 6 और 2 पंजे 10, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2। आंसर। कितनी भी संख्या का गुणा हो, बस क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल गुणा करते हैं वैसे गुणा कीजिए और पॉइंट गिन लीजिए, कितनी संख्या के बाद है उतने के बाद अपने आंसर में पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट है दशमलव भिन्न की भाग, यानी कि दशमलव भिन्नों की भाग कैसे की जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल से, 4.2 में भाग देनी है आपको 2.3
2 से। इस तरीके से आपको भाग देनी है। तो देखिए कैसे देंगे। 4.2 भाग का मतलब बटे ही तो होता है, बटे लगाया, और 2.2। देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब देखिए इसे काट लीजिए, 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, और 2 का ना 2, 2 का ना 2, 21/11। ये हमारा आंसर। अगर और आगे हो तो 11 का भाग दीजिए, 11 का ना 11, नहीं जाएगा और पॉइंट लगाइए, कितना हो गया, बचा 10, और पॉइंट लगा 0, 100 हो गया, 11 नम 99, तो 1.9। इस तरीके से। अब चाहे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 8.4 भाग देना आपको 0.2 से। देखिए इसका कैसे देंगे, तो बिल्कुल सेम है। चाहे तो आप ये वाला भाग दे दीजिए, ये देखिए 2 चौक 8, 4 तारा 2 दूनी 4, आंसर आया 42। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, देखो इसमें भी 1 के बाद था, इसमें भी 1 के बाद था, यानी कि अगर दोनों में 1 के बाद है तो पॉइंट किसी के बाद नहीं लगने का, वही हमारा आंसर होगा जो भी। ठीक है, 42। चाहे तो आप देखो उस मेथड से भी दिखा दूं, 0.2, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, ये उड़ जाएगा, और ये काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, दशमलव भिन्नों का लैस है तथा मैस है, यानी कि दशमलव भिन्नों का लैस और मैस है, कैसे काट लेंगे आप। तो देखिए पहला एग्जाम्पल से 0.4, 0.12। देखिए इसका दशमलव भिन्न दोनों आपको लैस है और मैस करना है, तो किस तरीके से करेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, यहाँ 1 2 2, तो यहाँ पहले तो इसे पूरा कीजिए। तो यहाँ पूरा करने के लिए आप एक 0 लगा देंगे, तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या होगी, 2 2, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ने पर, दशमलव को छोड़ दो और संख्या क्या मिली आपको, 40,12। अब इन 40 और 12 का आपको लैस और मैस निकालना है, बिल्कुल वही हमारा, उसी के थ्रू हम पॉइंट 40 और पॉइंट 12 का हम अपना लैस और मैस निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, 40 के फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4, 0 80, 2 का ना 2, 0 80, 2 पंजे 10, 5 का ना 5। 12 के कीजिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हमारे पास 40 के और 12 के। 12 के फैक्टर लिखिए यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ 40 के लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 40 के, ये 12 के। अब आपको क्या करना है, मैस है बराबर लैस है बराबर। ये ऐसे सवाल आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 इनमें क्लास में बहुत किए हैं, फैक्टर करके लैसे और मैसे के। तो देखिए जोड़े मिलाइए, ये इससे मिला है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 हमारा 12 और 40 का आया मैस है। अब देखिए लैस है, 2 गुणा 2 गुणा, अब जो मिल गया वो भी, और जो नहीं मिल गया एक बार वो भी, सारा आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, और 24 की गुणा 5 से कर दो, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो देखिए ये हमारा 12 और 40 का लैस मैसा है, लेकिन हमें किसका निकालना है, पॉइंट 40 और पॉइंट 12 का। तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2, तो अपने आंसर में 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। देखिए 4 है, तो देखिए एक ही है, तो 0 लगाइए और पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, हमारे क्वेश्चन में भी थी, हमारे आंसर में भी। अब देखिए इसमें भी कितने हैं, पॉइंट के बाद 2, तो 1 2, इस तरीके से हमारा दशमलव भिन्नों का लैस और मैस कल जाता है।
तो आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। आप चाहे कोई सी भी और संख्या हो उनका भी ऐसे निकाल देंगे, बस पॉइंट के बाद समान संख्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद पॉइंट छोड़ दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, उनका SMS निकाल दीजिए, जितने के बाद पॉइंट था आप उतने के बाद आंसर में पॉइंट लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट 3 में इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में। इससे आगे अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। जय हिंद।